सो हेलो 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 दुनिया भर के ट्रेडर्स को हमारी तरफ से नमस्कार। आप सबका स्वागत है बुल्स और बेयर्स चैनल में। और क्या बढ़िया ट्रेडिंग दिन था आज हम लोगों के लिए। जब हमने बताया था कल के वीडियो में, आप चेक भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, कि अगर गैप डाउन खुला तो हम लोग सेलिंग नहीं करने वाले हैं, वहां से एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे थी जिन्होंने बाइंग की थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो अपनी बाइंग प्रोटेक्ट करने जरूर जाएंगे। और वैसे भी मार्केट काफी हद तक गिर चुका था, ऊपर से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे आज हमने एक लेवल मार्क किया था जो लोएस्ट था, इस कैंडल का लो, विच इज द प्रीवियस स्विंग लो। अगर इसके पहले टर्न हो जाता है 21,700 के पहले, तो इट दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ हायर बॉटम। ये एक हायर बॉटम बन जाएगा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ हायर बॉटम, एंड till the time this bottom is protected, this is protected, we can expect a higher top. तो कैसे जाएगा, क्या जाएगा, विल टेक स्टेप बाय स्टेप। आज हम मंडे के दिन का एक एनालिसिस कर लेते हैं। सैटरडे संडे में भी कुछ वीडियोस आ जाएंगे आपके लिए, जैसे जैसे चार्ट हमें इंफॉर्मेशन देते जाएगा। तो जब भी हम लोग नेक्स्ट डे एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग कुछ डेटा के रेफरेंस जरूर लेते हैं। जैसे स्टॉकेज का डेटा हम देख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आज सरप्राइजिंगली एफआईआईज ने बाइंग की है। सॉरी सॉरी हाँ, आज सरप्राइजिंगली एफआईआईज ने बाइंग की है, डीआईआईज ने थोड़ी सेलिंग की है, और मार्केट काफी ऊपर गया है। सो दैट्स अ गुड साइन। और ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये टर्न अराउंड क्यों हुआ? तो ये कोई खास मिरेकल नहीं है दोस्तों। इट इज वेरी सिंपल कि इसके पहले अगर हम कुछ दिन देखें, कल कल का अगर हम दिन देखें, तो 4,000 करोड़ की सेलिंग, 2,000 करोड़ की बाइंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। उसके पहले वाला दिन देखें 16 अप्रैल, 4,000 करोड़ की सेलिंग, 2,000 करोड़ की बाइंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, मतलब एफआईआईज डीआईआईज एक दूसरे के सामने। उसके पहले 15 अप्रैल 3,000 करोड़ की बाइंग और सेलिंग, और 4,000 करोड़ की बाइंग डीआईआईज की तरफ से। उसके पहले 12 अप्रैल 8,000 करोड़ की सेलिंग और 6,000 करोड़ की बाइंग डीआईआईज की तरफ से। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लास्ट फुल वीक काफी बड़े वॉल्यूम्स में बाइंग सेलिंग कैश मार्केट में हुई है, एंड दैट इज व्हाट रिफ्लेक्टेड इन द प्राइजेस, जो हमारा इंडेक्स इतना नीचे गया। सो अभी ये म्यूटेड बाइंग सेलिंग है, इस नंबर से इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो लेट्स सी आगे कैसे मार्केट बिहेव करता है। वन थिंग इज फॉर श्योर कि वॉलेटिलिटी तो काफी रहेगी, दैट इज फॉर श्योर। ओके, सो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा हमें क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस की पोजीशन, ओहो, ओके, 900 करोड़ की बाइंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में। और निफ्टी में, ओके, तो निफ्टी में बाइंग है, बैंक निफ्टी में सेलिंग है, बैंक निफ्टी में सेलिंग है इन लोगों की, एफआईआईस की। फाइनेंस निफ्टी में बाइंग है और मिड कैप में सेलिंग है। ये याद रखना, मिड कैप ये लोगों ने सेल किया है। तो ठीक है, गुड। बोलता हूं मैं, देयर इज अ रेफरेंस, इसके पीछे भी एक रेफरेंस है, वो क्या होता है मैं बोलता हूं आपको। ऑप्शंस का डेटा उसको मैच करके देखते हैं। ऑप्शंस का डेटा क्या कहता है? ऑप्शंस, एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा मुझे कह रहा है कि यस, यस, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन फॉर अस।
ऑप्शन राइटिंग हुई है निफ्टी में एंड ऑप्शन बाइंग हुई है बैंक निफ्टी में। ओके गुड। फिनेंस सर्विसेज में और मिड कैप में भी ऑप्शन बाइंग हुई है। ओके गुड। और ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, कॉल या पुट या कुछ भी। तो दैट इज नॉट अ थिंग टू डिबेट। स्टॉक फ्यूचर्स में क्या हुआ है? ओ हो, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग हुई है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में 4,200 करोड़ की बाइंग हुई है। बढ़िया। और स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग हुई है। ओके, वो भी बढ़िया। जनरली एफआईएस जब सेलिंग करते हैं तो स्टॉक्स बढ़ने लगते हैं। ऑप्शंस में जब सेलिंग करते हैं तो स्टॉक्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन इन दोनों डेटा को देखकर मेरा एक कंक्लूजन आ रहा है। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा मिस अराउंड हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट। लेकिन एक छोटा सा कंक्लूजन आ रहा है जिसमें इंडेक्स फ्यूचर में निफ्टी वी आर बुलिश, बैंक निफ्टी साइडवेज टू बेरिश, मिड कैप निफ्टी बी अवेयर, बी कॉशियस इन मिड कैप निफ्टी। दिख रहे हैं आसार मिड कैप करेक्ट होने के, क्योंकि इलेक्शन पीरियड अभी चालू हो गया है, इंडियन मार्केट फुल फॉर्म में आ गई है। तो मिड कैप्स थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश या थोड़ा सा साइडवेज रह सकते हैं। लार्ज कैप्स में बिकॉज इलेक्शन 5 साल में एक एक बार आता है, तो लार्ज कैप्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका कैपिटल बहुत बड़ा होता है, जिनको गवर्नमेंट पॉलिसी से बहुत 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 फर्क पड़ता है, एक भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई तो भी बहुत फर्क पड़ता है। जो नई गवर्नमेंट आती है वो बड़े कंपनीज अपने कंट्री को ऊपर ले जाने के लिए वो बड़े कंपनीज के हिसाब से पॉलिसीज में चेंजेस भी लाती है, जो फेवरेबल हो या नॉट फेवरेबल। आपको याद है लास्ट इलेक्शन के बाद क्या हुआ था ऐसे कि अचानक नेस्ले के मैगी नूडल्स में प्रॉब्लम आ गई, अचानक इतने सालों बाद। उसमें ये कमी है, वो कमी है, कुछ तो है, कुछ तो था। सो जस्ट फॉर अ रेफरेंस ये बात दिया कि जब भी नया इलेक्शन आता है तो लार्ज कैप्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मिड कैप में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, या साइडवेज रह सकते हैं, मिड कैप उतना नहीं चले। हाँ, तो टू फर्दर रिट्रेट, निफ्टी में भी बाइंग है, तो निफ्टी बुलिश है कल के लिए दिख रहा है। एंड बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से एक छोटा करेक्शन, बैंक निफ्टी बढ़ भी गया है बहुत सारा, तो बैंक निफ्टी में छोटा सा करेक्शन रहेगा। मतलब एक इंडेक्स ऊपर और एक इंडेक्स नीचे ऐसा रह सकता है, ये डेटा बोल रहा है। और मंडेज वैसे भी थोड़े ट्रिकी रहता है, पूरा वर्ल्ड नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर होते रहता है। तो इंस्टीट्यूशंस ने ऑप्शंस में क्या किया है वो एक बार देख लेते हैं, ट्रेडिंग टिक का डेटा देख लेते हैं। ओके, दिस, सो कॉल राइटिंग के हिसाब से पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है एंड दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी। और टोटल ओआई में कॉल राइटिंग है निफ्टी में और पुट राइटिंग भी है। सो इंडेक्स साइडवेज रह सकता है, या ये डेटा को फॉलो करे तो शुरुआत में ऊपर खोल के फिर बाद में साइडवेज रखेंगे निफ्टी को। और हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी आज चला बहुत है, तो मेरे ख्याल से पुट राइटिंग जम के हुई होगी, या पुट राइटिंग जम के दिख रही है, लेकिन सिस्टम में कॉल राइटिंग्स है, सिस्टम में कॉल राइटिंग्स है इस वीक के ऑप्शंस की। सो बी कॉशियस इन बैंक निफ्टी। चलो, हम लोगों को डेटा क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया कि इसने हमारे लेवल का रिस्पेक्ट किया। एक और चीज हम देखते हैं कि निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो कहां तक जा सकता है, आर्ली चार्ट पे देखते हैं। ओके, आर्ली चार्ट पे इमीडिएट रेजिस्टेंस 275 टू 300 है, 2225। ये देखें क्लोजिंग, ये कब की क्लोजिंग थी? ये एग्जैक्ट परसों की क्लोजिंग थी, परसों की ये क्लोजिंग थी सर। यहाँ पे ही एवरेज क्लोजिंग आई थी परसों। सो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखिए,
ये कैंडल में एवरेज क्लोजिंग यही आई थी, तो एक दिन पूरा मार्केट ने खा लिया ऑन क्लोजिंग बेसिस। फनी, पूरा। सो बीच का एक दिन जितने लोगों ने पैसा गवाया होगा या जितने लोगों ने पैसा कमाया होगा, ये लोगों ने उसको इस वैल्यू पे, इंडेक्स वैल्यू पे जीरो कर दिया। ओके, सो निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? निफ्टी मेरे ख्याल से यहाँ तक आ सकता है। इट कैन टेस्ट दिस लाइन अगेन। ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको फटाक से ब्रेक करना इतना इजी नहीं रहता है, नीचे जाते हुए भी और ऊपर आते हुए भी। तो ये शायद थोड़ा टाइम लेगा। हाँ, ये देखो, जैसे यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम लिया था, फिर गैप अप से तोड़ा था। सो यहाँ पे थोड़ा टाइम लिया, फिर गैप डाउन से नीचे तोड़ा था। तो यहाँ पे जनरली ना हम गैप अप्स, गैप डाउन्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्रीम के जैसा ऊपर जाके नीचे आना थोड़ा कठिन है। ये लाइन रेजिस्टेंस देती है क्योंकि बहुत सारे एल्गोज यहाँ पे लगे रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के। तो हम एल्गोज का भी कंडीशंस में काम करते हैं, तो हमको पता है कि क्या है एल्गोज के कंडीशंस कैसे प्लेस किए जाते हैं, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। सो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी चाहिए, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैसेज कीजिए। और अभी के लिए इसका कंक्लूजन यही है निफ्टी का। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो आर्ली कैंडल पे तो थोड़ा सा कॉशियस भी डेटा दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी एक हायर बॉटम बना के फिर ऊपर की रैली टेस्ट कर सकता है। क्योंकि आज बहुत चल गया है, तो अनलेस देयर इज एनीथिंग इन ग्लोबल, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक डिप मारेगा और फिर इट विल गो इन दी अपवर्ड्स डायरेक्शन, एंड वो करेक्शन हेल्दी भी होगा। जिन्होंने अभी तक प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा 50,000 के टॉप की तरफ। वी विल से ना, हम लोगों को बोलने को क्या है, बट वी विल नॉट ट्रेड। अभी से हम 50,000 का कोई ऑप्शन खरीद के नहीं रखेंगे, वी विल नॉट डू दैट। बट वी कैन से अच्छा, हमारे मार्केट के बारे में अच्छा बोलना क्या क्या बुरा है। So this is how it looks for today, and let's try and do some more analysis. Okay, sorry. Okay, नहीं, हमको टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे बेसिक 4 क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस का इसको हम बनाते हैं। ओवरनाइट डेटा इज बुलिश, ट्रेडिंग टिक डेटा इज बुलिश, स्टॉकेज डेटा मिक्स्ड है क्योंकि यहाँ पे इंडाइसेस में मिक्स्ड पोजीशन गई है, बाइंग सेलिंग, एंड माय व्यू इज निफ्टी looks bullish, bank nifty looks cautious. Okay, so let's wrap this text. तो ये हमारे पास हमेशा रहेगा। ओके, तो इसको हम बनाते हैं ऐसा। सो फॉर टुडे इफ आई कंक्लूड, सो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, एंड निफ्टी कैन बी बुलिश।
सो ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी वीकेंड, एंड विल मीट सून। एंड इस चीज़ का हम रिव्यू भी लेंगे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, ड्यूरिंग लाइव मार्केट आवर्स हम लोग इसका रिव्यू भी लेंगे। सो चीयर्स।